जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन नेवी के एसएसआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब ये पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी सवाल हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है और चलिए पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं तो सवाल कंप्लीट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, एलिस थो सी वाज फीलिंग स्लोली बिकॉज डैश। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, सी हैड प्लांटी ऑफ टाइम टू लुक अराउंड हर। नंबर 2, वाट वेयर द साइड ऑफ द वॉल्स फिल्ड विथ। 2 का सी हो जाएगा क्यूब बोर्ड एंड बुक सेल्फ्स। नंबर 3, वाट वाज हंग ऑन द पेज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, मैप एंड पिक्चर्स। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग नंबर 3 पर। इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 3 का वाट वाज हंग एंड लीव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों नंबर सी, बता तो दिया, मैप्स एंड पिक्चर। नंबर 4, वाई वाज एलाइस डिसपॉइंटेड विद द जार। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, जार वाज एम्प्टी। नंबर 5, वाट डिड सी डू विथ द जार। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, सी पुट इट इनटू वन ऑफ द क्यूब बोर्ड्स। नंबर 6, द टीचर सेड दैट द अर्थ डैश राउंड मूव्स राउंड। नंबर 7, अब्दुल डैश टू बी टीचर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, वांट्स। नंबर 8, ही हैज़ डैश हिज वर्क। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का बी, फिनिश्ड। नो, मैन इज डैश, मैन इज ओनली एनिमल दैट यूज फायर। नंबर 10, फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज। नंबर 11, केमल्स आर पार्शियली एडॉप्टेड डैश लाइफ इन डिजर्ट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, 2। नंबर 12 देख लेते हैं हम दोस्तों, हिज सक्सेस इन द कॉन्वेंसिंग हिज ट्राइटिस्ट। नंबर 13, एक नॉलेज का अपोजिट बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, रिफ्यूज। कॉन्क्रीट का अपोजिट बताना है। राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, ऑब्स्ट्रैक्ट। इसमें फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस फिल्म कला, ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल। 15 का ए ही हो जाएगा, राइट। नंबर 16, प्लीज वेरीफाई द चेक का स्पेलिंग ये होता है नंबर बी। नंबर 17, हिज फादर इज एन इमिनेट। नंबर 18, ही इज ए डैश डिकोड। 18 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, नोटोरियस। इसका सिनोनिम बताना है मिनिमम, मिनिमम का होता है लोएस्ट। सेकुलर, सेकुलर का सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 20 का बी हो जाएगा, इरिलीजियस। नंबर 21, प्लीज हेल्प मी। इसका एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में बताना है। तो नंबर सी हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। 22, डिड ही टीच मी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, वाज आई टॉक्ड बाई हिम। अब इसमें ईरर बताना है, ईरर क्या होगा, ठीक है। इसमें ईरर बताना है, दे वांट टू ए कैंडिडेट विथ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव। ये लॉट ऑफ एक्सपेंसिव नंबर सी ईरर है। नंबर 14, द वेदर वाज गुड विट एंड वाइंड। ये ईरर है, वाइंड। नंबर 25, सी वाज लर्निंग ए न्यू पोट्री। ये न्यू पोट्री क्या हो जाएगा, ईरर हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों रीजनिंग पर। कोम्बडिया के आंगरकोट मंदिर में किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों। तो नंबर बी, विष्णु देवता। नंबर 2, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में किससे संबंधित पाई जाती हैं। तो ये नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। नंबर 3, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो वहाँ पर फ्रांस का सम्राट था लुई 16वां। नंबर 14। नंबर 4, किस वर्ष में सोवियत संघ का विभाजन 15 देश में हुआ तथा रूस अस्तित्व में आया था। तो नंबर सी, 1991 में। नंबर 5, भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक अधिकार लागू किए गए हैं। तो 10, 11। पहले 10 था, अब 11 कर दिया गया। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में देखने को मिलता है। तो नंबर बी, 4। नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो नंबर 7 का डी हो जाएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
नंबर 8, निम्नलिखित युग्म संगठनों का मुख्य रूप से असुमिलित कौन सा है? नंबर डी हो जाएगा, सार्क ढाका में नहीं है। नंबर 9, किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, मंगल को। नंबर 10, इवनिंग स्टार या भौरों का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को। नंबर 11, साउथ अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? तो रैंड है। नंबर 12, मध्यरात्रि सूर्य देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। नंबर 13, भारत में सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सोने की खान राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी, कर्नाटक में। KGF उसी पर फिल्माया गया है। नंबर 14, चीनी किस फसल से तैयार की जाती है? तो गन्ना से। नंबर 15, सरसों किस मौसम की फसल है? तो सरसों किस मौसम की फसल है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, रबी। राष्ट्रीय एरोनॉटिक प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, बेंगलुरु में। नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र रांची में। ये नहीं है, गलत बात है। नंबर 20, चीन का शोक हेमांग्रो नदी को कहा जाता है। नंबर 19, काला आंध्र महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, 5। जैसे विरोधी का मतलब भी शत्रु होता है, उस तरह विपत्ति, विपत्ति में भी क्या आती है? तो कठिनाइयाँ आती है। नंबर बी। जैसे पक्षी क्या कहता है? तो क्रीम, यानी केंचुआ उचुआ खाता है, उसी तरह बिल्ली चूहा को खाती है। राइट आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है कौन सी आकृति इसमें लाकर फिट करेंगे तो ये आकृति इसको पूर्ण रूप से भर देगी? तो नंबर डी को फिट कर देंगे, ये भर देगी। नंबर 24, निम्नलिखित अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा अक्षर प्रयोग करेंगे कि ये बन सकता है, अन्यथा कोई नहीं बनेगा? तो टेंडर बन जाएगा नंबर ए। ये तो आसान है, अब इसको हम देखेंगे नहीं, इसको हटाइए। सामान्य विज्ञान पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युतीय चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो नंबर ए, ध्वनि तरंगे। नंबर 2, पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन सी गति का नियम जड़त्व का नियम है? तो प्रथम नियम। नंबर 2, दो लवणीय कांच के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दो लवणीय कांच में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 4, P बराबर mv क्या होता है? तो संवेग का फॉर्मूला है। CGS पद्धति में घनत्व का मात्रम ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर। नंबर 6, एक श्रोता की आवृत्ति 10⁻³ हॉटेज है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नंबर ए हो जाएगा 10⁻⁻1। 7, डैश परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में उपयोगिता है? मंदक का। नंबर 8, हुक का नियम बताता है, जो हुक का नियम है वो क्या बताता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है। नंबर 9, ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सैटेलाइट। नंबर 10, कोशिका की शक्ति का भंडार माइटोकॉन्ड्रिया। RBC का मतलब होता है लाल रक्त कणिका। नंबर 12, वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाले को बॉटनी कहते हैं। नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का डी, पैनक्रियास ग्रंथि। नंबर 14, वायरस क्या होते हैं? तो वायरस, देखिए वायरस जैविक जंतु और अजैविक जंतु, ये तो दोनों को ही आ जाएगा, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन फिर भी जैविक जंतु में ही माना जाता है। नंबर 15, मनुष्य में आमतौर पर पाए जाने वाला कवक कौन सा है? तो रिंग वर्म होता है। नंबर 16, सेरिबेलम का नियंत्रण कहाँ से होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, शरीर के संतुलन को। नंबर 17, प्रत्येक जीव में उपार्जित लक्षणों के वंशागत के सिद्धांत को किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, लैंडमार्क। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 13 है, तो उसमें नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 13 में से 11 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं 19 पर, तांबा, जस्ता और निकेल से कौन सा? देखिए तांबा जस्ता से तो कांसा बनता है, तो इनमें से कोई धातु नहीं बनेगी इससे। नंबर 20, इनमें से कौन सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है? सबसे साधारण, नंबर सी हो जाएगा मीथेन। कौन सी गैस सॉफ्ट ड्रिंक में भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 12, क्रोमियम का Cr3 में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा +6 ऑक्सीकरण संख्या है। नंबर 23, भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस। वात्य भट्टी में आयरन ऑक्साइड किसके द्वारा काम होता है? तो वात्य भट्टी में आयरन ऑक्साइड द्वारा कार्बन का काम करता है। लास्ट क्वेश्चन 25, मिश्रण बिना तनु के संरचना के ताप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? तो एजोट्रोपिक मिश्रण कहलाता है।
तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें से मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।